मुखाग्नि के लिए आगे आइए। विराट सर, जोशी साहब बहुत मानते थे आपको और उनके आखिरी वक्त में आप ही उनके साथ थे, इसलिए मुखाग्नि आप ही दीजिए। यस सर। फर्ज और जज्बात दोनों अलग अलग चीजें होती है, वो हमेशा अलग अलग ही रहनी चाहिए। सर आप इसे शर्त समझिए या मेरी विनती, मैं तब तक नागपुर नहीं जाऊंगा जब तक इस जगताप को सलाखों के पीछे नहीं करता। मेरे आबा की बेटी भी मैं हूं और बेटा भी। उनके शरीर को कोई और हाथ नहीं लगाएगा और उनका हत्यारा तो बिल्कुल नहीं। संभाल अपने आप को। सही सही नको रडू बेटा, संभाल अपने आप को। सही कैसे संभालू, मुझे संभालने वाला तो चले गए। ऑपरेशन के बाद शायद मैं बच जाऊंगा। मुझे बात, अब मेरी बेटी सही का ख्याल रखोगे? मैं वादा करता हूं, मैं सही का ख्याल रखूंगा।
मानसी, जब तूफान आता है तो बड़े बड़े जहाज भी डूब जाते हैं, पर उम्मीदें तैरती रहती हैं। तुम उम्मीद का साथ मत छोड़ो, भगवान तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। हमारी बहू पत्रलेखा हमारे सम्राट के लिए ये व्रत रख रही है। इसका ये वट सावित्री का व्रत जरूर रंग लाएगा और हमारा सम्राट, हमारा जीवा बहुत जल्द वापस आएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। भाभी, ये व्रत आपने अपनी मर्जी अपनी खुशी से रखा है या फिर सबके बोलने पे? वो मेरा मतलब, अगर प्यास कंट्रोल ना हो ना तो पानी पी लेना चुपके से। मैं किसी को बताऊंगी नहीं, प्रॉमिस। पत्रलेखा भाभी, आपको लगता है कि ये व्रत वगैरह रीति रिवाज सच में कोई चमत्कार हो सकता है? अगर वेड़ा भाई, चमत्कार हो सकता है नहीं, चमत्कार होता है। मेरी एक सहेली मैत्रीण फ्रेंड है उर्मिला, उसका पति है ना, वो तो आखिरी सांसें गिन रहा था। अरे फिर क्या, उसने ये किया ना वट सावित्री का व्रत, और उसका पति 2 दिन में ठनठनी ठीक हो गया। अब ये तो इंसान की बात है, मानो तो भगवान, वरना पत्थर स्टोन पाषाण, है ना वहीनी? पत्रलेखा कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो, लेकिन अब तो वो चौहान खानदान की बहू है, सम्राट की पत्नी। अपने आई बाबा से कुछ तो संस्कार लेकर आई ही होगी, और जो अपने आई बाबा से संस्कार लेकर आती है ना, वो ससुराल के तौर तरीके, रस्मों रिवाज सब कुछ मानती। सम्राट की पत्नी है और अपने पति के लिए इतना तो कर ही सकती है ना पत्रलेखा। मानो तो पत्थर भी भगवान बन जाता है, यहाँ तो इंसान की सलामती की बात कर रहे हैं हम।
वहीं रुक जाइए। अब आपका यहाँ कोई काम नहीं, चले जाइए यहाँ से। सही, जितना दुख कमल सर के जाने का तुम्हें, उतना ही मुझे। उषा मौसी, मिलन काका, इन्हें अंदर किसने आने दिया? इनको बोलिए ये यहाँ से चले जाए, मुझे इनकी शक्ल भी नहीं देखनी। सही, कमल सर मेरे गुरु थे। इसलिए मार दिया आपने अपने गुरु को, है ना? इसलिए बर्बाद कर दिया आपने मेरी दुनिया, है ना? इसी भी विराट चौहान मेरे आबा की मौत का कारण, वजह सिर्फ आप है। आप उनके कातिल है, कातिल। पहले आपने उनका वीआरए सैंक्शन करके उन्हें झूठी उम्मीद दी, और फिर मौत। मैं आपको किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने आबा की मौत का बदला आपसे लेके रहूंगी। और कसम है मुझे मेरे आबा की, मैं ये बात प्रूव करके रहूंगी कि उनकी मौत का कारण सिर्फ आप है, सिर्फ आप है मेरा जान। और एसीपी साहब, इस गुनाह की, इस मर्डर की सजा आपको मिल के रहेगी, और मैं दिलाऊंगी आपको ये सजा। अब प्लीज यहाँ से निकल जाइए। गेट आउट, गेट आउट। सही क्या बोल रही तू? ठीक है सही, ठीक है, तुम्हें जो कहना है तुम कहो, पर तुम देखना एक दिन आएगा जब तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारी ये सोच गलत थी, और तुम खुद सामने से आके मुझे कहो। आपको लगता है कि आज के बाद मैं अपनी जिंदगी में भी आपकी शक्ल भी देखना चाहूंगी? आपकी शक्ल देखने से बेहतर मैं मौत पसंद करूंगी, मौत। मिलन काका, अब अस्थियां ले लीजिए और अंदर रख दीजिए। मिलिंद काका, मैं कल जा रहा हूं नागपुर। अगर आप चाहें तो कमल सर की अस्थियों को मैं गोदावरी में। मिलिंद काका, इनको बोल दीजिए कि स्वर्गीय इंस्पेक्टर कमल जोशी की बेटी अभी जिंदा है। वो अपने आबा की अस्थि को प्रवाहित खुद कर सकती है। चव्हाण साहेब, थांबा, मेरी बात तो सुनिए। सर, आप इस तरह ऐसे नागपुर वापस नहीं जा सकते सर। मंजे, सर, यहाँ सही का क्या होगा, इस बारे में सोचा है आपने? सर, बिन माँ बाप की बच्ची अकेले कैसे जिएगी सर? कमल दादा के अलावा पूरी दुनिया में उसका कोई नहीं था, और अब दादा भी। आप फिक्र मत कीजिए, सही डॉक्टर बनना चाहती है ना, ये मेरी जिम्मेदारी है। साहब, कमल मेरे बचपन का दोस्त था। यहाँ जो कुछ भी हुआ ना, वो हमें पता है। अब आप एक बात बताइए,
कल को विट्ठल और जगताप जब जेल से छूट कर आएंगे तो साई को तो वो, और तब तो आप भी नहीं होंगे उसे बचाने के लिए। काकू, पहली बात, विट्ठल और जगताप वो जेल से बाहर नहीं आएंगे। और दूसरी बात, सही यहां पर गढ़चिरौली में नहीं, नागपुर के मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहेगी, जहां उसे कोई खतरा नहीं होगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, और उसके पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं। बराबर बराबर। अगर कमल जिंदा होता ना तो बात और थी, लेकिन वो नहीं। चौहान साहब नहीं, अब आप सिर्फ साई की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आप उसकी पूरी जिम्मेदारी लेंगे।